Class 10th we'll study about salts, and in this salts we'll see the methods of preparation. We have already discussed about salts and types of salts. Now we'll see how these salts are prepared. So there are 5 methods which are given to us. The first method is direct combination, displacement, precipitation, which is also the reactions known as double decomposition, neutralization of an insoluble base, action of dilute acid on carbonates and bicarbonates. So we'll discuss it one by one, and if you remember that all these topics we have already discussed in class 9th, so same thing we are repeating, and we'll see. We are not going depth to it, but we are just seeing that how these salts are formed by these reactions. Just say for example, if we focus on direct combination, and you know the direct combination concept, that in this, either the elements react together to form compounds, or element or compound react together to forms a new compound, or compound when they react together they give you a new compound. So every time you are getting a new compound, no matter what the condition is, when two elements are combining or two compounds are combining, or one element or one compound is been combining, then this type of reaction is known as direct combination, which is also known as synthesis reaction, if you remember it from your class 9th syllabus. So it's also known as synthesis reaction. So we'll focus on these things, and over here we are not focusing on the definition. Please make sure of it. यहाँ पे हमें definition पे नहीं, यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि हम कौन सा रिएक्शन अप्लाई करें सॉल्ट बनाने के लिए. अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको दोनों सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं, मतलब सॉलेबल भी और इनसॉलेबल भी. ठीक है, आपको सॉलेबल भी सॉल्ट इस मेथड से बना सकते हैं और इनसॉलेबल सॉल्ट भी बना सकते हैं. दोनों ही सॉल्ट इसमें एप्लीकेबल है ना. अब सॉलेबल का मतलब क्या हो गया, इनसॉलेबल का मतलब सॉलेबल वो सॉल्ट्स होंगे जो वाटर सॉलेबल हो जाएंगे, एंड इनसॉलेबल सॉल्ट्स वो होंगे जब आप इन सॉल्ट्स को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये इनसॉलेबल होंगे. ठीक है, सो लेट कम्स, इसका रूल होता है. तो रूल क्या होता है कि कोई भी मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, वो जब एक, क्योंकि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है तो एलिमेंट भी कंबाइन कर सकता है ना. तो आपको ध्यान दे के चलना है यहाँ पर. तो जैसे सपोज करिए एक मेटेलिक एलिमेंट एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट से कंबाइन करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा. और सॉल्ट की कंडीशन क्या हो सकती है, वो सॉलेबल भी हो सकता है, और आप चाहें तो वो इनसॉलेबल भी हो सकता है. ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, दोनों तरीके के सॉल्ट आपको मिलेंगे. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि आपको सॉलेबल और इनसॉलेबल दोनों कंडीशन सॉल्ट्स की मिलेंगे. हम इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का. ठीक है, थोड़ा तो देखो याद करना पड़ेगा क्योंकि न्यू टॉपिक है और आपको नहीं मालूम है कौन से वाटर्स, या तो आप एक एक को आप लैब में टेस्ट करिए तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता, थोड़ा याद करना होगा आपको. जैसे सपोज़ करो हमने आयरन मेटल लिया और हमने उसके साथ जो है वो Cl2 गैस का रिएक्शन करा दिया. भाई ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो इन दोनों ने रिएक्ट करा है तो ये आपका FeCl3 बना लेगा. ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप 2 यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ 3 पुट कर दीजिए, यहाँ 2 पुट कर दीजिए. ये जो आयरन 3 क्लोराइड आपका बन रहा है ये वाटर सॉलेबल होता है. ठीक है, तो ये तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा. तो ये जो लिखा हुआ है वो 100% लैब्स में साइंटिस्ट ने रिएक्शंस करे हैं तब ये रिपोर्ट आ रहा है आपके पास. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान दे के चलना है कि क्या है क्या नहीं है, कौन सॉलेबल है कौन इनसॉलेबल है. ऐसी आयरन का भी, आयरन का क्लोराइड बनेगा, आपको पता होना चाहिए ना, ये आयरन 2 क्लोराइड है आपका. ठीक है, तो ये कैसा सॉल्ट बनेगा, ये सॉलेबल है यानी ये वाटर सॉलेबल है. अब एक हम इनसॉलेबल का केस देख लेते हैं, लेड का केस. ये तो पता है ना ये आयरन है, ऐसे ही हम एक लेड का केस देख लेते हैं. आपके पास बहुत से रिएक्शंस हैं बुक में, मैं तो एक लिमिटेड बता रही हूँ. तो PbCl2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये आपको PbCl2 भी दे, PbCl2 दे देगा. ठीक है ना, लेड क्लोराइड. अब दूसरी कंडीशन आपकी PbS के साथ आप ले लीजिए तो ये आपको PbS दे देगा, है ना. तो ये सब थोड़ा सा रिएक्शन आपको याद करना है. लेड सल्फाइड है, लेड क्लोराइड है, ये वाला जो है लेड सल्फाइड जो है ये भी आपका इनसॉलेबल की कैटेगरी में आता है. तो कुछ ये रिएक्शंस हैं, कुछ चीज़ें हैं विच यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट में. मैंने एक शॉर्टकट लिखा हुआ है. डिस्प्लेसमेंट में आप जानते थे ना कि एक मेटल जो था वो दूसरे मेटल को रिप्लेस करता था. मैंने आपको ये भी सिखाया है क्लास 9th में कि नॉन मेटल भी नॉन मेटल्स को रिप्लेस कर लेते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्प्लेसमेंट में अप्लाइड कर रहे हैं, एक तो इसमें सबसे बड़ी बात याद रखनी होगी, जो सॉल्ट बनेगा वो वाटर सॉलेबल होगा. ठीक है, सॉलेबल सॉल्ट होगा. ये हाइड्रोजन, ये रूल है,
हाइड्रोजन गैस मतलब एक मेटल जब रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन बहुत कॉमन है जो आपने देखा है जिंक के साथ कि जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो आपको है ना जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट दे रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये रूल है। एक्टिव मेटल कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे आप Fe का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप Zn का इस्तेमाल कर सकते हैं, Mg का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप Al का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी अपना मेटल चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको रूल, और एसिड के केस में अगर आप यहाँ यूज़ कर लीजिए HCl ये इस्तेमाल कर लीजिए, H2SO4 इस्तेमाल कर लीजिए, ये दो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या होगा, ये दोनों एसिड्स जो हैं वो डाइल्यूट कंडीशन में होंगे। अब चलो हम लोग नाउ विल फोकस ऑन द एग्जाम्पल, और हमने ये एग्जाम्पल अपनी मर्ज़ी का कोई भी हम चॉइस कर सकते हैं। इनमें से हमने Fe यूज़ करा था, तो Fe प्लस HCl के साथ रिएक्ट करोगे FeCl2 प्लस H2, जिससे जो रूल कहता है ना कोई भी एक्टिव मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद एन एसिड, हमने डाइल्यूट कंडीशन में एसिड लिया रखा है और ये सॉल्ट बनाएगा जो कि आपका सॉल्युबल बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब हम बैलेंसिंग कर लेंगे, 2 है तो पुट 2 हो गई है। ठीक है, ऐसे ही तुम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। Mg ले लिया आपने और HCl लिया, फिर आपका MgCl2 बना और H2 गैस बना। ठीक है ना, यहाँ पे फिर आपने 2 लगा लिया। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज़ है ना, आप सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप HCl को ही हमेशा चूज़ करो। आप है ना अपनी चॉइस से आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, FeSO4 बनेगा, यहाँ H2 गैस रिलीज़ होगी, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ जितने भी सॉल्ट बनेंगे कोई भी आप चूज़ करिए वो सब वाटर सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे आपके। ठीक है ना, तो ये इट्स योर चॉइस, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो ना। तो ये थोड़ा सा रूल याद करना। देखो ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आता है कि आपको सॉल्ट का नाम, अब सपोज करो हमने आपको दे दिया, हमने आयरन 2 क्लोराइड आपको दे दिया, अब हमने कहा नेम, गिव द टाइप ऑफ मेथड और गिव द रिएक्शन थ्रू विच इट कैन बी फॉर्म्ड। तो आप आंसर क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट। कभी कभार कुछ सॉल्ट आपके ऐसे आएंगे जो 2 जगह आ रहे होंगे, या हो सकता है वो डिस्प्लेसमेंट में भी आ रहे हो सकता है वो कहीं और पे भी आ रहे हो, तो वो भी थोड़ा आपको ध्यान दे के चलना है। तो कभी कभार ये लोग ऑप्शंस देते हैं आपको, कभी कभार दे डोंट गिव यू द ऑप्शंस, सो यू हैव टू फोकस ऑन इट। इफ द ऑप्शंस आर गिवन टू यू देन यू हैव टू चूज द ऑप्शन फ्रॉम दैट ओनली, but if they are not giving you the option, then if you are having two choice, if you think that this particular salt can come in two different methods, then you can write down both the methods। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान है। थर्ड क्वेश्चन इसमें आता है ये वाला, जैसे इसमें देखो एक गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है ना, ये हाइड्रोजन जो है वो गैस है। तो कभी क्या है कि रिएक्शन पूछ ले, नेम द गैस, बहुत पेटेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड में कि नेम द गैस, व्हाट हैपन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद HCl एसिड, है ना, नेम द गैस दैट इज़ बीन ऑब्टेन। तो आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन, इंग्लिश में नाम लिखोगे हाइड्रोजन गैस, क्योंकि नाम पूछा गया है तो आप H2 लिखोगे तो यू विल गेट 0। नेम पूछा गया है तो आप इंग्लिश में हाइड्रोजन लिखोगे ना, ये स्पेलिंग तो पता है ना सबको, हाइड्रोजन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको ध्यान देने हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड अराइजेस प्रेसिपिटेशन, जिसको हम डबल डिकम्पोजिशन याद था ना, ब्रेकिंग। इसमें हम 2 सॉल्ट्स लेते थे और वो 2 सॉल्ट्स होते थे, जब वो अपने रेडिकल्स को इंटरचेंज करते थे तब हमें न्यू सॉल्ट्स मिलते थे। एक जो होता था इनसॉल्युबल होता था, एक हमारा सॉल्युबल होता था, है ना। तो ये ये है डिकम्पोजिशन। और प्रेसिपिटेशन वर्ड इसीलिए बोला गया क्योंकि जो इनसॉल्युबल होगा वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। मैं थोड़ा शायद जल्दी बोल रही हूँ, लेकिन तुम इस चीज़ को इस तरह से समझो कि अगर आप 2 आपने सॉल्ट लिए, ठीक है, दोनों सॉल्ट जो हैं वो आपके सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट सोल्यूशन, क्योंकि आप पानी में बनाओगे। ऐसे ही आपने दूसरा एक सॉल्युबल सॉल्ट सोल्यूशन बनाया। आप किसी को 1-2 लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। सपोज करो मैंने इसको 1 लेबलिंग दे दी, इसको मैंने 2 लेबलिंग दे दी। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये हमें 2 तरह के सॉल्ट देंगे, एक तो सॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा वो क्या होगा, बेसिकली आपका प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, यानी वो आपको रेसिड्यू दे जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, जितने भी ये सॉल्ट बनेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट है। प्रेसिपिटेट हो गया मतलब इनसॉल्युबल हो गए आपके। ठीक है, अब मेरा मतलब है डबल यानी 2 सॉल्ट का डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, यहाँ रेडिकल्स इंटरचेंज होंगे जिसकी वजह से आपको एक इनसॉल्युबल सॉल्ट मिल जाएगा।
अब देखो कैसे, हम कोई एग्जाम्पल चूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ करो मैंने कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करा। कैल्शियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल होता है, इसीलिए देखो ये पहला है। दूसरा हमने एक और इसका सॉल्ट कॉम्बिनेशन बताया है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भी वाटर सॉल्युबल होता है, देखो ये भी सॉल्युबल है। अब होगा क्या, मेरा रिएक्शन थोड़ा टेढ़ा जाला है। अब ये जो रेडिकल्स हैं इंटरचेंज, अगर क्लास 11th में देखो, मैं यहाँ बता दे रही हूँ लेकिन तुम ध्यान देना, +2 है, -1 है, +1 है, -2 है, ठीक है। इंटरचेंज होते थे ना रेडिकल, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिलेगा, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से बनेगा, ठीक है। तो आप पहले तो सबसे पहले एक ड्यूटी कर लो कि आप अभी फॉर्मूले मत बनाओ, बस ये देख लो कौन किसका पेयरिंग बनेगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वाले से सिर्फ लिख लो, बाद में हम लोग देखेंगे हमारा फॉर्मूला ठीक है कि सही है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा है हमारा Na पॉजिटिव है और Cl। देखो मैं यहाँ Na2Cl2 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि NaCl का फॉर्मूला ही NaCl होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ही कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब हम अपना बैलेंस कर लेंगे, ये हमारा आ गया 2, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे हम 2। अब इसको याद देखो, मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, सॉल्युबल ये नहीं रहेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये तुम्हें प्रेसिपिटेट दे जाएगा, एक एरो से इंडिकेट कर देना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमने आगे पीछे कर दिया। आप इसको पहले, क्योंकि जैसे हमने नंबरिंग करी सॉल्युबल सॉल्ट, तो NaCl, नमक देखा है ना सबने, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है ना, तो NaCl कैसा हो गया, सॉल्युबल हो गया सॉल्ट। और कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल है आपका, तो वो आपको प्रेसिपिटेट नीचे दे जाएगा। इसीलिए ये रिएक्शन किस कैटेगरी में आएगा, प्रेसिपिटेशन में। डबल डिकम्पोजिशन क्यों गया, देखो रेडिकल्स इंटरचेंज हो रही है, ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। आप जब ये रिएक्शन लिखेंगे तो आप बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं लिखेंगे, आप ये समझने के लिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ पाए कैसे आपका जो रिएक्शन होगा वो ऐसा होगा, आपका रिएक्शन ऐसे दिखेंगे, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है कि आपके रिएक्शन कैसे चलेंगे, है ना। तो भाई मैंने ऐसे लिख दिया था तो ये प्रेसिपिटेट में आ गया। देखो 10th में थोड़ा ध्यान देना, अगर किसी रिएक्शंस में एरोज वगैरह दिए रखें तो उसको वैसे ही लिखना, है ना। यहाँ पे इधर आ रहा है तो आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन वाटर सॉल्युबल, विच वन इज सॉल्युबल सॉल्ट एंड विच वन इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। सो नाउ दिस इज क्लियर, ये प्रेसिपिटेट दे रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, ये आपका सॉल्युबल सॉल्ट होगा, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, आप उन सारे एग्जाम्पल्स को अपना याद कर लीजिएगा। मैं तो एक लिमिटेड एक एग्जाम्पल को लेके चल रही हूँ, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा था न्यूट्रलाइजेशन का। सो वील फोकस ऑन द न्यूट्रलाइजेशन। नाउ टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब यानी इनसॉल्युबल बेस, यानी अब आप जो लोगे यहाँ पे वो बेस, देखो बेस में मैंने तुम्हें बताया था ना, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली बेस कहते हैं, लेकिन जो वाटर इनसॉल्युबल्स होते हैं उनको सिंपली हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी अपना बेस चूज़ करोगे उसका रूल क्या होना चाहिए, वो इनसॉल्युबल होता है। अब बेस में दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, इनसॉल्युबल बेस में आप इनसॉल्युबल ऑक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ऑक्साइड ऐसा हो सकता है जो इनसॉल्युबल हो, और हाइड्रोक्साइड भी जो होगा वो इनसॉल्युबल हो। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपको मिलेंगे सॉल्ट कौन से, आपको जो सॉल्ट मिलेगा, जो इसका रिज़ल्ट आएगा, है ना, जो, क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हो, आप सॉल्ट बना रहे हो, जो सॉल्ट आपको मिलेगा वो बहुत बढ़िया बात है, वो आपको सॉल्युबल सॉल्ट मिलेंगे, ठीक है। इस मेथड से आप कॉपर सल्फेट है, आपका जिंक सल्फेट है, कॉपर नाइट्रेट है, रेड नाइट्रेट है, कुछ भी बना सकते हैं आप इस मेथड से, है ना। तो अपने याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हेडिंग याद कर लो, थोड़ा सा इस तरह से याद करो कि कौन कौन से सॉल्ट हम इन मेथडों से बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। लेट्स कम टू, हम अपने इसमें आ जाते हैं इनसॉल्युबल में, ठीक है, कि हमने इनसॉल्युबल ऑक्साइड लिया, तो अपने इनसॉल्युबल ऑक्साइड है। अब बेटा देखो, अगर सपोज़ करो हमको ये बनाना है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट बना रहा है, यानी अगर मेरा कॉपर सल्फेट मेरा सॉल्ट है तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। सपोज़ करो मैं इनसॉल्युबल सॉल्ट के साथ, तो यानी मेरा सॉल्ट क्या होना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड होना चाहिए। अब यहाँ पे आंसर लिख लो पहले से, सल्फेट है तो यानी कोई एसिड चाहिए, वो कौन सा एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा लॉजिकल है, साथ में वाटर, ठीक है। ये हमारा आउटकम हो जाएगा कि कॉपर ऑक्साइड
इनसॉल्युबल ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट और वाटर। बैलेंसिंग देख लो हमारी सही है कि नहीं। ऐसे तुम कुछ ले सकते हो, लेड ऑक्साइड के साथ अगर तुम जा रहे हो नाइट्रिक एसिड, क्योंकि ये बना रहा है हमें, तो हम नाइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं और हम इसमें वाटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये भी एक अच्छा इशू रहेगा कंप्लीट करने का। अब हम इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। सपोज़ करो हमने चूज़ करा कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड अब यूज़ करो। और सपोज़ करो हम फिर से हम चाह रहे हैं कि हमारा कॉपर सल्फेट हो। अब इतना तो देखो दिमाग अपना यूज़ करना पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड है, सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट और वाटर है ना। न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन यही होता है ना कि व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद एन एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर, वही कहानी हो रही है यहाँ पर। तो ये अब इनने बेस लिया है लेकिन हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, तो एसिड भी तो लोगे। जब कॉपर सल्फेट बनाना है तो एसिड कौन सा चूज़ करना चाहिए हमें, सल्फ्यूरिक एसिड। और आउटकम क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर बनेगा। बैलेंसिंग हमारी अब इतने बड़े हो गए हम कि हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए, तो यहाँ हमने ट्वाइस ऑफ वाटर लगा दिया अपना। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, बस रूल याद रखना कि न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन होता है व्हेन अ बेस। आप अगर नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, बेस रिएक्ट करता है एसिड से तो आपको क्या दे देता है, सॉल्ट एंड वाटर। और यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आपका सॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, इनसॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल है। एसिड हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ जो चूज़ करेंगे आप डाइल्यूट होगा, सॉल्ट जो बनेगा आपका वो सॉल्युबल होगा। ठीक है, बेस आपने जो यूज़ करे हैं वो कैसे हैं, इनसॉल्युबल है। तो आप ये रूल भी याद कर सकते हैं इस मेथड को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एल्किली बाय मीन्स ऑफ टाइट्रेशन मेथड। ठीक है, टाइट्रेशन मेथड हम आपको दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन रूल वही है कि एल्किली एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। इसमें आपको ध्यान देना है जितने भी सॉल्ट आपके बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सॉल्युबल सॉल्ट बनेंगे। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट बनेंगे। इसमें जो भी आपके सॉल्युबल सॉल्ट से काय के हो सकते हैं, ऑफ पोटेशियम, ऑफ Na+ NH4+, इन तीनों के बन सकते हैं। मतलब कुछ भी बना, NaCl, KCl, आप सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, फिर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। जैसे सपोज़ करो, क्योंकि आप देखो सपोज़ करो मैंने NaOH यूज़ करा। ठीक है, तो अब NaOH मेरा बेस है, तो मैं इसमें से कोई भी एसिड अपना यूज़ कर लेती हूँ। भाई मेरा तो तरीका है ना, भाई NaOH एल्किली है तो NaOH जो है वो कोई भी एसिड HCl के साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या बनाएगा, NaOH सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी ध्यान देने वाली बातें हैं। NaOH तीसरा एसिड है HNO3, उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो भाई फिर वही वाला बात है, मैं समझाने के लिए लिख दे रही हूँ, आप करिएगा नहीं। यहाँ प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो पहले आप जोड़े बना दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, NaCl प्लस HOH क्या बना रहा है, आउटकम तो वाटर ही है इसका। ऐसे इसका देख लो, Na2SO4 सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर। इसका देख लो, NaNO3 प्लस वाटर। इसको बैलेंस कर लो, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ 2 लग जाएगी। ये थोड़ा सा दिमाग की बातें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। भाई आप ये तो देखोगे ना कि भाई क्या है, ये प्लस माइनस मत लगाना ताकि आप वो ना हो। तो ये NaOH है, अगर आप KOH के साथ बनाओगे तो हर जगह जहाँ आपने Na लगाया हुआ इन सब जगह K यहाँ पर K लगा दीजिए, तो आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे NaOH पूछ ले टीचर या KOH पूछ ले, क्योंकि देखो यहाँ हेडिंग मैंने दी रखी है, सॉल्युबल्स सॉल्ट्स सॉल्युबल रहेंगे, किस किस के होंगे, K+ के, Na+ के और अमोनियम के। ठीक है, ऐसे ही सपोज़ करो मैं NH4OH के कॉम्बिनेशन ले लूँ, ये वाला केस अगर हो जाए तो तुम्हें थोड़ा ध्यान देखने की बात है कि तुम फिर एसिड अप्लाई करो। ठीक है, NH4OH एसिड HCl के साथ क्या बनाना चाहिए उसे, फिर वही देख लो, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो जोड़ा बना लो। यहाँ तो वाटर बनेगा, क्योंकि भाई रूल ही यही है कि बेस रिएक्ट्स विद, बेस कैसा है, एल्किली है, एल्किली रिएक्ट्स विद एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ जोड़ा बना लो, NH4Cl। ठीक है, ऐसी NH4OH रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हो जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस वाटर।
बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ वाटर के लिए यहाँ 2 लगा दो। तो ये तुम्हारा केस हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन। टाइट्रेशंस के अपने ऑपरेटर्स होते हैं, ऐसे करके ब्यूरेट बनी होती है, ठीक है। फिर हम इसको स्टैंड से कनेक्ट कर देते हैं, नीचे हम है ना कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे हम करते हैं रिएक्शन। जैसे कहीं पर ये तो टीचर के ऊपर होता है कि वो आप क्या चीज़ देगी, ठीक है। इसमें लेबलिंग लगी होती है, ठीक। ऊपर से खुला होता है, ये बड़ा बन गया है, ये थोड़ा ऐसे बनाओ तो थोड़ा अच्छा रह गया, ठीक है। ये इसको पिपेट से हम मेजर करते हैं, इसमें एसिड भरा हो सकता है, इसमें NaOH भरा सकता है, या इसमें NaOH हो सकता है, इसमें कोई एसिड, मतलब किसी में कुछ भी ले सकते हो आप। चाहो इसमें एसिड ले लो, इसमें बेस ले लो, अगर इसमें बेस ले रहे हो तो नीचे वाले में एसिड लोगे, ठीक है। मतलब ऊपर एल्कली लोगे तो नीचे एसिड लोगे, या ऊपर एसिड है तो नीचे एल्कली लेगा। भाई एल्कली बेस ही तो होता है, बस ये है कि वो बेस है जो वाटर सॉल्युबल है। तो ये एपरेटर्स होता है जिसके थ्रू आप है ना टाइट्रेशन करती हो। जो लास्ट मेथड आपका इसमें बचा है वो एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स। नेक्स्ट एसिड है, मैंने लिख दिया है मेथड, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। इसमें भी थोड़ा ध्यान देना कि कोई रूल ये चलेगा इसमें कि तुम्हें कुछ भी कोई भी सॉल्ट दिया होगा, या तो तुम्हें कार्बोनेट का सॉल्ट दिया होगा, ठीक है, या तुम्हें बाइकार्बोनेट्स का दिया रखा होगा सॉल्ट, ठीक है। ये आपका है, ये एसिड से रिएक्ट करेंगे, ये गिव करेगा आपको सॉल्ट, वाटर और साथ में CO2। देखो CO2 एक गैस है, इसको ध्यान देके चलना। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, में लिख नहीं रही हूँ। अब यहाँ पे तुम कोई भी कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स चूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अब सपोज़ करो तुम इसमें लेड कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट, तुम्हारी बुक्स में बहुत है, हम 1-2 लेके चलते हैं। सपोज़ करो हम लेड कार्बोनेट ले लेते हैं, और दूसरा हम चूज़ करते हैं अपना सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये 2 एग्जांपल से देखते हैं। एक हम बाइकार्बोनेट भी ले लेते हैं, चलो हम एक पोटेशियम बाइकार्बोनेट को भी लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमने सपोज़ करो हमने लेड कार्बोनेट लिया, हम पहला वाला ले रहे हैं, लेड कार्बोनेट Pb, ठीक, CO3। हमने कोई भी अपनी मर्ज़ी का एसिड ले लिया। एसिड पे रूल ध्यान देना, थोड़ा डाइल्यूट है, ठीक, ऊपर डाइल्यूट लिखा है ना, एक्शन ऑफ डाइल्यूट। अब किसी के साथ भी ले लो, सपोज़ करो तुमने HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ ले लो, ये नाम तो पता ही होंगे, अब नाइट्रिक एसिड है। अब देखो फिर मैं बता रही हूँ, तुम मत करना, +2 है, इसका -2 है, +1 है, -1 है, ठीक है। अब तुम्हें ये समझ में आ जाए कौन किसका पेयरिंग बने, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले के साथ जोड़ा बनाएगा, PbNO3, क्योंकि बैलेंसीज फ़र्क है इसकी, तो ये होल्ड वाइज हो जाएगा, प्लस फिर तो मालूम ही है पानी और CO2 होगा। बैलेंसिंग के लिए देख लो कि भाई क्या बैलेंस होना चाहिए, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। ऐसे तुम क्या कर सकते हो, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हो, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट। मैं फॉर्मूले नहीं बना रही क्योंकि अब तक इस लेवल पे तुम्हें फॉर्मूलेज, यू शुड नो हाउ टू मेक द फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आपने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, और आपने सपोज़ करो दूसरा कोई एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर ये +1 है, ये -2 है, +1 है, -2 है। अब ये तो तुम्हें समझ में ही आ जाएगा कि कौन किसका पार्टनर, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा, तो ये तुम्हारा बनेगा Na2SO4, ठीक। ये है इनका, ये है, लेकिन सीन क्या है आपका, वाटर + CO2। देखो एक बात ध्यान देना, कार्बोनेट में एक्चुअली जैसे ये कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो H2CO3 बनना चाहिए, ये होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड वही ना जो आप कोल्ड ड्रिंक में पीते हो, लेकिन ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये अनस्टेबल होता है, ये ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता है, इसीलिए ये वाटर और CO2 में टूट जाता है। इसीलिए जो तुम्हें कंपाउंड, तुम लोग गलती से कभी भी बच्चे सोचते हैं कि हम यहाँ पे इसके बदले कार्बोनिक एसिड, टीचर 0 देगी उठा के, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये टिकता नहीं है ज़्यादा देर, इसीलिए अपने आप ऑटोमेटिकली टूट जाता है।
H2O और CO2। तभी तो देखो जब तुम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोल के रख देते हो तो थोड़े दिनों बाद देखते हो उसमें सिर्फ वाटरी फील होता है, CO2 का जो फ्लेवर होता है वो उड़ चुका होता है, क्योंकि दैट इज़ अ गैस। तो ये तुम्हें ध्यान देना है कि ये चीज़ अनस्टेबल है, ये नहीं रहेगी यहाँ पर, ये ब्रेक हो जाएगा वाटर एंड CO2 में। तो इस तरह से तुम अपने रिएक्शन जो हैं बना सकते हो। अब ऐसे ही तुम एक बाइकार्बोनेट के साथ ले लो, सपोज़ करो मेरा है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये फॉर्मूला है पोटेशियम बाइकार्बोनेट का। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। देखो बेटा इसमें फिर वही है, देखो अब ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम सोचो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, नहीं ये प्लस है क्योंकि ये कैटायन है, और ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3 होता है, तो ये -1 है। ऐसे ये +1 है, ये क्या है -2 है, ठीक। अब तुम्हें ये तो समझ में आ जाएगा ना मैं किसको किससे जोड़ूँ, जैसे K को सल्फेट के साथ, तो K2SO4 फॉर्मूला बना मेरा, प्लस आउटकम तो है ही वाटर प्लस CO2, ये तो मस्ट ही है। अब पोटेशियम की 2 है तो यहाँ 2 पुट कर लो बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। वाटर भी 2 जा रहा है भैया, 2 लिख दो। कार्बन 2 जा रहा है, यहाँ 2 लिख दो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो ये भी एक ऐसा रिएक्शन, ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पे एक गैस निकल रही है जो है CO2। तो तुमसे ये तो पूछा ही जा सकता है कि एक रिएक्शन लिख दो, अगर सब कभी कहीं हो जाता है रिएक्शन दी रखी, पूछा जाएगा कौन सा मेथड इसमें लग रहा है। दूसरी चीज़ मेथड का नाम दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसको विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल एग्जाम्पल इसे एक्सप्लेन करिए, तो आप एक रिएक्शन याद करके जाएंगे, उससे लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है नेम द गैस, व्हाट हैपेंस, कुछ भी पूछ लिया, मैंने ही पूछ लिया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, नेम द गैस दैट इज इवॉल्व्ड, तो CO2 गैस है, ठीक है, ये आपकी निकल रही है, ठीक। तो ये गैस आप ले, वाटर भी इन फॉर्म ऑफ स्टीम ही होता है, तो आप लेकिन मेन गैस जो है वो आपकी CO2 है। तो इसमें थोड़ा इन पॉइंट्स में थोड़ा रिएक्शंस पे ध्यान दीजिएगा, मेथड्स पे याद करिएगा। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट्स है इसकी, और एक अच्छा टॉपिक है, 100% 4 to 5 मार्क्स का इसमें से आता है। अभी भी कुछ क्वेश्चंस रह गए, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी अलॉन्ग विथ सर्टन क्वेश्चंस।